प्रश्न कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 16 पाई परिधि वाले वृत्त के अंतः स्थित हो। देखिए, एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, और ये वर्ग क्या है, 16 पाई परिधि वाले एक वृत्त के अंदर स्थित है। हम फिगर में देख लेते हैं। ये फिगर है इसका कि एक मान लीजिए ये वृत्त हो गया, पाई हो, ये वर्ग हो गया, और ये वर्ग क्या है, एक वृत्त के अंदर है। एक वृत्त के अंदर मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त है, और ये वृत्त है जो है, इसका परिधि जो है चारों तरफ क्या है, ये 16 पाई है। तो ये वृत्त दिख रहे हैं, इस तरह ये प्रश्न कह रहा है, ये है। तो हमको इस वर्ग का क्या करता है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न से देखते हैं कि दिया है क्या दिया है, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 16 पाई। ये 16 पाई दिया है, तो वृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, पता है, 2 पाई r, और इसके बराबर क्या दिया है, 16 पाई। अब इस तरह से हमारा क्या है, त्रिज्या निकल जाएगा, वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, 16 पाई और बटे 2 पाई। तो ये पाई तो मेरा कॉमन हो गया, कट गया, और ये 2 से कट जाएगा, 8 दूना 16। तो r बराबर क्या निकल गया मेरा, 8। ये 8 क्या निकल गया, वृत्त का त्रिज्या। ये सेंटीमीटर में हो सकता है, इसमें मीटर कोई दिया नहीं है कि क्या परिधि है सिर्फ, तो इसमें वृत्त ये सेंटीमीटर में मान लिया कि ये सेंटीमीटर में है। ऐसे 8 दिया है तो 8 ही बोलेंगे, सेंटीमीटर नहीं है तो इसको हम सेंटीमीटर नहीं कह सकते हैं। अब क्या करते हैं, जब त्रिज्या निकल गया तो हम अब निकालेंगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या मतलब r, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या, r का मान कितना आया है मेरा 8, तो ये क्या हो गया, 8 दूना 16। तो ये 16 क्या हो गया, वृत्त का व्यास। व्यास मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो ये देखिए कि जो वृत्त का व्यास है वह क्या हो रहा है, ये हो रहा है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण मेरा निकल गया, क्या हो गया, निकल गया, इसीलिए वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या निकल गया, 16, क्योंकि यहाँ पर 16 दिया है, निकल गया ये। तो अब निकालेंगे क्या, जब विकर्ण निकल गया तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा। तो ये भुजा क्या होता है, भुजा, तो क्या हो गया, या फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, √2 गुना भुजा। तो यहाँ भुजा तो हमको है नहीं पता, तो पता क्या है, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कितना आया है मेरा, ये 16, तो 16 यहाँ धर देंगे, और ये भुजा लिख देंगे, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब 16 बटे √2। ये क्या हो गया, मेरा भुजा निकल गया। किसका भुजा निकल गया, तो वर्ग का भुजा निकल गया। ये एक भुजा कितना हो जाएगा, 16 बटे
2। अब जब मेरा भुजा निकल गया तो अब निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना हो गया? 16/√2 का स्क्वायर, या फिर कहिए 16/√2 गुना 16/√2। तो √2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो 16 गुना 16/2। अब क्या करते हैं, इस 2 से हम ये 16 को कटा देते हैं। 8 दूना 16, 16 यानी कि 8 दूना 16 बराबर कितना हो गया? हो गया आपका ये हो गया 8 गुना 16। तो इसको गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 128। ये क्या हो गया? इस वर्ग में आ जाएगा इतना, मतलब 128 वर्ग मीटर में आएगा तो मीटर में रहेगा, नहीं तो सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में वर्ग इकाई। हाँ, वर्ग इकाई। यही आंसर हो गया।